हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है सीटेट का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर जो है मैं अब फर्स्ट वाला पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ। और जो नेक्स्ट पार्ट है उन्हें भी मैं जल्दी से अपलोड करूंगा। यहाँ पे जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला यहाँ पे जो सेकंड पेपर हुआ था इसका भी ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे और बाकी जो जब यहाँ पे जो है आंसर की आ जाएगी तो आंसर की के मुताबिक वहाँ पे हम देख सकते हैं। आप लोग भी अपना यहाँ पे देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है सही बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण तो डैश पर केंद्रित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसका जो है इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अपना इंग्लिश में देख सकता है। बाकी यहाँ पे जो है हिंदी में ये पेपर जो है सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसा करने के लिए उस लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो यानी जो बच्चे क्या यहाँ पे बताया गया कि पठन वैकल्य से जो है जूझ रहे हैं उनको किस तरह से सिखाया जा सकता है, तो ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लेते हैं। भाई बहनों के रिश्ते या रिश्तों, तो भाई बहनों के रिश्ते या रिश्तों किस तरह के रिश्ते होते हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और चयन कीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन और यहाँ पे जो है कारण दिया गया है। तो बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं और कारण कह रहा है कि विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? तो यहाँ पे जो है किस कौन कौन से हमें कथन यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसके आधार पे हमें जो है यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से भिन्नता है और कारण कह रहा है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या है? अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये नहीं कह रहा है। तो बच्चे क्या है अधिक प्रश्न पूछेंगे, अगर अधिक प्रश्न पूछेंगे तभी क्या होगी, प्रगतिशील कक्षा दिखाई देगी।
शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो क्या यहाँ पे जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर जो 13 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जेंडर भूमिकाएं। यहाँ पे जो है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी रहती है। तो यहाँ पे जो है जेंडर भूमिकाएं सबसे पहले रहती हैं कि ये क्या है, लड़का है और ये लड़की है, ये इसका कार्य है वो उसका कार्य है। इस तरह से है जेंडर की भूमिकाएं यहाँ पे पहले से रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देख लेते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मान पूर्वक विचार का समर्थन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पे हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। और चार्ल्स स्पियरमैन ने जो है सामान्य बुद्धि की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीख सकते हैं। यदि शिक्षक, तो कब बच्चे बेहतर रूप से सीख सकते हैं? तो ये है यहाँ पे पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित कौन सी रणनीति वह सबसे प्रभावी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शिक्षकों को संकल्पना को मजबूर करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पनों के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए क्या कहना चाहिए? और कारण कह रहा है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन जो है आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 20 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर है मैं इन्हीं को यहाँ पे राइट आंसर लेके आ रखा हूँ। बाकी अगर जो है क्वेश्चन और भी जो ऑप्शन है उनको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो जो है बहुत ही लेंदी हो जाएगी। और क्वेश्चन यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने से फिर नंबर 21 कर लेते हैं, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन, लक्ष्य में क्या अंतर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 23, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? तो अवस्थाएं हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। 24 से यहाँ पे देख लेते हैं, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है?
तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रत्येक वर्ष लता जो है, जो कि कक्षा 7th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के इस माध्यम से अधिकृत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमें बताना है कि जो यहाँ राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 देख लेते हैं। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। श्रवण बाधिता बच्चे को के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ए और बी। ए समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश के समान हैं जबकि डैश में वे भिन्न होती हैं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 समायोजन संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30 संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ और क्वेश्चन को हमने जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इससे जो है फ्रेंड्स वीडियो जो है बहुत ही लेंदी हो जाएगी और यहाँ पे अभी जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक के जो है ये हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए। बाकी तो इसके बाद जो है क्वेश्चन के आंसर में जो है अभी बदलाव देखा जा सकता है या सेम क्वेश्चन वैसे तो मैंने काफ़ी एनालिसिस किया तब जाके ये वीडियो बनाया। तो अभी तो जो आंसर जो आंसर वहाँ से आएगा आंसर की में आएगा वही आंसर यहाँ पे राइट होगा। तो अभी आपको भी जो क्वेश्चन यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन किसी में त्रुटि रह गई हो तो आप उसे बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में जो है त्रुटि है और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।